जय मसीह की सबको। तो हम देखते हैं आज का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 का 20 नंबर वचन है, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आमीन आमीन शब्द जो है, मैंने देखा है बहुत से विश्वासियों को, जो कि बहुत पुराने विश्वासी भी हैं, हर एक बात में आमीन, अच्छा हो बुरा हो आमीन। फेसबुक में किसी का एक्सीडेंट हो गया, नीचे लिखा होता है आमीन। कोई बीमार है, हमारे लिए प्रार्थना करो, नीचे लिखा होता है आमीन। किसी की मौत हो गई, नीचे लिखा होता है आमीन। और फिर एक ने नहीं, कई लोगों ने आमीन 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 आमीन। बहुत अफसोस की बात है कि हम मसीहियों को, हम अभी तक हम क्रिश्चियनों को आमीन का मतलब भी कईयों को नहीं पता। तो सबसे पहले हमें आमीन का मतलब जानने की जरूरत है कि आमीन क्या है। क्या हर जगह हम आमीन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? आमीन मतलब सच, ऐसा सच है जो कि हम विश्वास करते कि हो गया। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, कोई मेरे फायदे की बात कर रहा है और मैं वहां पे आमीन शब्द यूज करता हूं, इसका मतलब है कि ऐसा ही हो, मेरे लिए ऐसा ही हो। तो जब हम किसी के एक्सीडेंट में, किसी की बीमारी में हम आमीन बोलते, तो मतलब इसके साथ ऐसा ही हो, मतलब ये बीमार ही रहे, इसका एक्सीडेंट होता ही रहे। सीखो, जागो, मतलब समझो, कहीं भी कुछ भी मत बोलो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ है। कहाँ क्या बोलना है, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। हम दूसरों को सिखा रहे हैं, हमें खुद पहले सीखने की जरूरत है। हर जगह आमीन मत बोलो। जो चीजें अच्छी हैं, जो चीजें फायदे की हैं, उसके लिए आमीन बोलो। गलत चीजों के लिए आमीन शब्द मत निकालो। तो आज का जो वचन है, वचन हमको क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। किस में हाँ के साथ है? जितनी प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है, पुराने नियम की अगर हम बात करें, तो परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं हम लोगों के साथ में, वचनों के अनुसार जो प्रतिज्ञाएं की हैं, क्या वो प्रतिज्ञाएं झूठी हैं? लिखा है वे सब हाँ के साथ, उसी में हाँ के साथ। किस में हाँ के साथ? यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि उसी में हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि उसके हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन मतलब हो भी गई है। मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को मैं कैंसिल करने नहीं, बल्कि व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की कहे हुए हर एक वायदे, परमेश्वर की सारी जो बातें परमेश्वर ने कही, जो प्रतिज्ञाएं की है, वो सब यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया है, आशीषें दे दी हैं, चंगाई मिल चुकी है। अब तुम क्या करो? प्रार्थना करो और आमीन शब्द यूज करो, लास्ट में आमीन बोलो और उस प्रार्थना को ग्रहण कर लो, रिसीव कर लो, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। आमीन कौन है? वो सच्चा है, जो पूरा करता है, वो आमीन है। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:14 में इस तरह से लिखा है, लौदकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। तो यहां पे यीशु मसीह अपने लिए उस आमीन शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा हो चुका, कौन पूरा हो चुका है? अगर देखा जाए तो वो कौन है? यीशु मसीह है सच, यीशु मसीह है आमीन, जो पूरा हो चुका है। वो अधूरा नहीं, वो धरती पर अपने कामों को पूरा किया। वो मर के फिर से जीवित हो गए, सिर्फ किस्से कहानी नहीं, झूठे वायदे नहीं, मरे और तीसरे दिन जीवित हो गए। उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया, उनके द्वारा सब कुछ पूरा हुआ, और यीशु मसीह ही पूरा है, अधूरा नहीं है। बहुत से नबी आए, बहुत से परमेश्वर के लोग आए,
वो खत्म हो गए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जैसा कि हम जानते हैं। तो परमेश्वर का जो वायदा है आज के वचन के मुताबिक, उसका वायदा अधूरा नहीं, उसने कुछ भी अधूरा नहीं बोला है। ऐसा नहीं कि उसने बोला और किया नहीं। उसकी सारी प्रतिज्ञा जो है उस यीशु मसीह के हाँ के साथ, हाँ के साथ उसके द्वारा आमीन भी हो गई, पूरी भी हो गई। कोई प्रतिज्ञा यीशु परमेश्वर की बाकी नहीं है, या यीशु मसीह के किए हुए कोई भी वायदे अभी बाकी नहीं है, उसने पूरा कर दिया है। हम वे चाहिए हम प्रार्थना करें, घोषणाएं करें, रिसीव करें, विश्वास करें और अड़े रहें, तो हम उसकी प्रतिज्ञा का असर भी हम देख सकेंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ भी कहा। जब भजन संहिता हम देखते हैं 138 का दूसरा वचन में इस तरह से लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। तो यहां देखते कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ा महत्व अपने वचनों को दिया। तो जो वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब वो सिर्फ कही हुई बातें नहीं है, वो वाक्य ही हमारे साथ है। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसके दूत हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि वचन को पढ़ें और उसके बाद फिर हम डरने लग जाएं। निश्चिंत हो जाए, इस वचन को पढ़ के हम निश्चिंत हो जाए। इसलिए जितने भी वायदे हैं परमेश्वर के, कुछ भी अधूरे नहीं है, वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। इसलिए आज जो हम विश्वासी हैं, आज जो हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, आज जो हम विश्वास करते हैं कि हमारा अनंत जीवन हमें मिलेगा, आज जो हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, ये सब किसके द्वारा है? ये हमने विश्वास किया, और जो कि पूरा हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, हमने विश्वास किया है, और हमें एक वक्त में वहां पे जाना है। ये हमारा विश्वास है कि हमने उस आमीन पे, उस हाँ पे, उस यीशु पे विश्वास किया, और आज हम उसके पीछे चलते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, हम मिलेंगे स्वर्ग में, ये हमारा विश्वास है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देता, वो हमें हिम्मत देता है, वो अपने आशीषों से हमें भरता है। बस हमें अड़े और खड़े रहने की जरूरत। तो यही आज का वचन है। जय मसीह की खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।